वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ और इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, नीतीश कुमार अभी मोदी के साथ है, लेकिन उनका कभी कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी इधर से उधर से इधर होते रहते हैं। देखिए, अगर नहीं होंगे तो भाई सत्ता अवरुद्ध हो जाएगी। देखिए, नीतीश जी को हमने पहले भी कहा कि नीतीश जी इस हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल लीडर हैं। नीतीश जी हिंदुस्तान के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश जी के ही ऊपर, जो हमने पहले भी कहा कि नीतीश जी के ऊपर ही सुशासन बाबू का ठप्पा लगा है, कि उनके ऊपर सुशासन बाबू का ठप्पा हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री पर नहीं लगा है। तो नीतीश जी, अगर नीतीश जी को लगा कहीं खामी लगता है, वो जाते हैं भाई, क्यों नहीं जाएंगे। अगर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से ही ना सारे लोग टूटे हैं? पहले हिंदुस्तान में कांग्रेस थी, उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट हुई, कांग्रेस में टूट नहीं हुई। उसके बाद कांग्रेस इंदिरा हुई, और उसके बाद आप देखिए लोकदल बना, उसके बाद जो है जनसंघ बना। ये सारे लोग तो वहीं से टूट कर आए। तो जहाँ पर गलत फहमी है, जहाँ खामी है, वहाँ से लोग टूटेंगे। और ये तो प्रकृति है, परंपरा है। तो ये लोग टूटे हैं, ये कह देना कि नीतीश जी यहाँ से वहाँ चले गए। नीतीश जी जहाँ खामी लगता है वहाँ से हटते हैं। नीतीश जी गए, दो बार गए, तो नीतीश जी को आज लालू जी कहेंगे कि पलटू राम है, तेजस्वी जी कहेंगे कि पलटू राम है। तो पलटू राम को आप जो नाम दे रहे हैं, जब आपके यहाँ जाते हैं तो वो जो है सुशासन बाबू रहते हैं, और जब इनके यहाँ आते हैं तो भी सुशासन बाबू रहते हैं। इसके मतलब ये है कि नीतीश जी के अंदर कोई खामी नहीं है। वो राजद में भी रहते हैं तो सुशासन बाबू रहते हैं, और भाजपा के साथ भी रहते हैं तो सुशासन बाबू रहते हैं। इसलिए नीतीश जी के बारे में ये कह देना कि पलटू राम है, तो भाई कौन सा शब्द का चयन आप लोग करते हैं, बने वो दल वाले, कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो खुद कहते हैं कि भाई सुशासन बाबू हैं हमारे। जब आप कह रहे थे कि जो तेजस्वी जी ने कहा कि ये हमने नौकरी दी, आप बताइए, ये तो बेवकूफ़ी बनाना हुआ ना। नौकरी कैसे दे सकते हैं? डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होता। अगर कोई मंत्री परिषद का मुखिया होता है तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के आदेश के बिना, उसके हस्ताक्षर के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है। तो आप आखिर ये बताइए, तेजस्वी जी जहाँ जाते हैं वो कहते हैं हमने नौकरी दी। नहीं, ये तो हंसास्पद बात है भाई, हंसने वाली बात है कि ये शिक्षा की कमी की बात है कि अगर कोई भी आदमी ये बात कहता है, कैसे दे सकता है भाई नीतीश की मर्जी के खिलाफ? वो मुखिया वही हैं, निर्णय वही कैबिनेट का लेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है, तो वो नीतीश, जब उनके साथ वो डिप्टी सीएम थे, तो नीतीश जी जो उनके पास विभाग था, तो नीतीश जी ने जो प्रमाण पत्र और ज्वाइनिंग लेटर बांटे, उसमें डिप्टी सीएम वो भी गए और हाथ में हाथ लगाकर जो है वो पत्र वितरण किए। अब उससे नौकरी दी है तो वही समझे, वही जाने। अच्छा, एक चीज़ सर, जब तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ में थे तो युवाओं को नौकरी मिला और नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन सर ये भी सवाल उठता है कि जब तेजस्वी जी से अलग हुए तो अब क्यों नहीं नौकरी मिल रही है लोगों को? अरे, तो तेजस्वी जी से अलग हुए तो अभी चुनाव आ गया, तो चुनाव के बाद में कुछ होगा। अब तो अभी निकले हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो वैकेंसी आई है। देखिए, वैकेंसी आना एक परंपरा है, और वो परंपरा जो है, वैकेंसी को आना एक परंपरा है। जो आपको देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है, वो उसके लिए वैकेंसी हर विभाग से आता है कि वैकेंसी कितनी है। इसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो होता है कि 400 पार, तो इसमें 400 पार के बाद युवाओं को कितनी रोजगार मिलेगी, ये बात नहीं हो रही है। देखिए, हम लोग जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, तो हम लोगों का इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, हम लोग जो है जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? उसकी रीज़निंग ये है कि सपोज कीजिए कि 2024 में वैकेंसी किसी विभाग में 700 की है, एडवर्टीजमेंट नोटिस के माध्यम से 700 की वैकेंसी निकल गई, और 700 की वैकेंसी निकलने के बाद में 700 एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो अगर नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आएगी तो उसमें रिटायर करेंगे
जो सीट वैकेंट होगा उसी की ना वैकेंसी आएगी। तो मान लेते रिटायरमेंट में 4 लोग एक विभाग में 40 लोग रिटायर किए, तो आप 700 की तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नहीं। तो ये जो 40 जो वैकेंसी हुई, तो आप अगर नेक्स्ट ईयर में कहेंगे मोदी जी तो दिए नहीं, नीतीश जी तो दिए नहीं, अरे भाई देंगे कहाँ। अब उन्होंने स्टार्टअप की बात करी है, लोगों को पहले से जो है, देखिए हम लोगों के यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज कम हो रहा था, तो अभी हम लोगों ने प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन, लोगों को ज़्यादा रुचि लेने लगे, लोग स्टार्टअप की बात करने लगे, और स्टार्टअप जो है चल रहा है, तो वो भी एक तरह का रोज़गार है। स्वरोजगार सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जो वैकेंसी होगी उसी वैकेंसी के माध्यम से ना, सृजन कहाँ से होगा भाई। आप लोग, सब लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग सोच सोच के हम लोग परेशान रहते हैं कि भाई नौकरी की लिमिटेशन है। कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है जो जॉब के लिए, तो वो पेपर लीक का मामला सामने आता है। वो कहाँ पे हुआ पेपर लीक का मामला? बहुत जगह होता है सर, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे रेलवे का हो या कोई भी में हुआ जी। किसके शासन काल में हुआ? इसमें तो नीतीश बाबू भी तो हैं, 15 साल से नीतीश सरकार है। नीतीश जी ने उस पर जांच बैठाया। जी। आपको लैंड फॉर जॉब किसके रीजन में है? आपको पता ही होगा लैंड फॉर जॉब किसके रीजन में है। आपको पता होगा किसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ये भी पता होगा। जी। तो जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरे के घर पे जो है पत्थर नहीं फेंकता है। लेकिन अब जिसको नहीं होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो लोग जो है अपने ही शीशे वाले घर पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो फेंके, उस पर हम लोगों का क्या कहना है। लेकिन आपको पता है कि लैंड फॉर जॉब कहाँ हुआ, जो पेपर लीक का मामला कहाँ हुआ, रंजीत डॉन कब पैदा लिया, ये सब आप लोगों को पता है कि रंजीत डॉन किस शासन व्यवस्था का था, कितने फर्जी डॉक्टर बनाया, किसके परिवार में फर्जी लोग डॉक्टर बने। जो लोग मैट्रिक नहीं पास कर सकते थे उनको भी डॉक्टर की डिग्री मिली है, आपको पता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिंह। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।